उसके बाद तुम्हें पता चले तुम ऐसा कर दियो ना। लेकिन हाँ, ज़िंदगी भर तो मैं जेल में रहूँगा नहीं, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा क्या है। दोस्तों मैं 2 बजे मुझे बुलावा है, मैं 2 बजे जाऊँगा और देखता हूँ क्या है। अरे तुम ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जेल में बंद करवाओ। दोस्तों आज प्रीतिया मेरे ऊपर एफआईआर कर ही दी। अब मुझे ऐसा दिन कभी मैं नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा दिन देखना पड़ेगा। और मेरा अगर तुम्हारा अगर कोई शादी भी कराता मैं तुम्हें ऐसा घुटाऊँगा कि तुम ज़िंदगी भर सोचोगे कि सूरज के साथ ना रहूँ। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं? और दोस्तों जो प्रीति चाहिए वही करा दी। दोस्तों आखिर प्रीति मेरे ऊपर एफआईआर कर दी, मेरे ऊपर केस कर दी। और मैं कभी नहीं सोचा था कि जो मैं चुना हूँ वो मेरे ऊपर केस कर सकती है, वो मेरे ऊपर एफआईआर कर सकती है, वो मुझे ऐसा दिन दिखा सकती है। अभी दोस्तों मुझे 2 बजे बुलाया गया है, मैं 2 बजे जाऊँगा, देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं। मैं बोला हूँ कि सर मेरे पास सब सबूत है, मैं क्यों उसको छोड़ाऊँ। तो बोला है कि लड़की को वो बोल रही है गुमराह करके तुम जो भी किए हो इसके ऊपर तुम्हारे ऊपर एफआईआर है और तुम्हें केस कर दूँगा, तुम कहीं की नहीं रह जाओगे। तो आखिर मैं नहीं समझ पाता हूँ कि मेरे भारत की कानून ऐसी है कि सिर्फ लड़कियों का ही सपोर्ट करती है, लड़कियों का ही देखभाल, लड़कियों का ही सुनती है। देखिए जो लड़की इज्जत ना करे, जो लड़की सम्मान ना करे, जो लड़की तुम्हें कुछ भी बोल दे, जो लड़की कुछ भी कहीं भी बात कर ले, उस लड़की को अगर छोड़ा जा रहा है तो भी लड़के का ही गलती दिखाया जा रहा है। ये कहाँ की कानून है और कहाँ की अपनी अर्थव्यवस्थाएँ हैं। कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही ज़्यादा गलती नहीं किया जाता है। और दोस्तों मैं इतना ज़्यादा मैं पूरा मुझे लगा था कि इतना बड़ा अगर सबूत देने के बाद सब कुछ मेरा सुना जाएगा, लेकिन ये सारा उल्टा हो रहा है। मैं इतना सबूत भी दे दिया, इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन मुझे ही गलत ठहराया जा रहा है और मुझे ही चूतिया बनाया जा रहा है और मुझे ही बोला जा रहा है कि तुम्हें ऐसे डांट दिया जा रहा है कि तुझे मैं बताऊँगा, तू पहले आ 2 बजे आ। 2 बजे बुलाए हैं और 2 बजे आने के बाद और मैं धमकी भी सुना, कुछ नहीं निकल रहा है। बोल रहे हैं कि तुम्हारी टीम के लोग होंगे, धमकी वगैरह दे रहे हैं। यार लड़कों का कोई वो हनुमान जी ना है कि वो किसी ना चीर के दिखा दी कि गलती किसकी है। मुझे तकलीफ़ इस बात की है, मुझे नहीं कभी पता था कि प्रीति तुम मेरे ऊपर एफआईआर करोगी, लेकिन आज वो दिन दिखाई दी कि रे मेरे ऊपर केस कर दी और मेरे ऊपर एफआईआर कर दी। चलो ठीक है, तुम्हारी गलती, तुम अपने आप में पता नहीं क्या देख कर चल रही हो, क्या नहीं देख कर चल रही हो। तुम मेरे ऊपर एफआईआर जो की हो, चलो मैं तो देखो कानून का क्या है, क्या नहीं है, क्या सज़ा देती है। लेकिन मैं ज़िंदगी में प्रीति तेरे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। तू मुझे इतना बड़ा दिन दिखा दी है, मुझे इतना बड़ा वो कर दिया है, मैं तुझे अब कभी ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। रियल बता रहा हूँ। अंदर से इतना तोड़ी हो ना मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ़ दे दी हो। मेरे पास मैं सुबह ही सुबह फ़ोन मैं सोकर उठा हूँ, तुरंत फ़ोन आ रहा है कि रे सूरजा, ये सूरज बोल रहे हो? हम कहे हाँ सर, कौन? तो कह रहे हैं कि तुम्हें 2 बजे आना है, तुम्हारे खिलाफ़ एफआईआर दर्ज हुआ है, कंप्लेन हुआ है, तुम 2 बजे आओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं बोला किसके नाम से आया है? बोली प्रीति के नाम से। दोस्तों लड़की पे कभी भरोसा मत करना। मैं ज़िंदगी में किसी भी जितने भी लड़के अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं, कितनी भी प्यारी मोहब्बत तुम्हारी क्यों ना तुम्हें बोल दे कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, उसके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना। नहीं तो आज मेरा जो दिन है वो तुम्हारा होगा। रंग बदलता है अगर विश्वास करना, अगर लड़की के साथ रहना है तो वो तुम्हें कुछ भी बोले, वो तुम कहीं भी बात करे, कहीं भी कुछ करे, तुम उसको सपोर्ट करोगे तो वो तुम्हें बस सम्मान करेगी, नहीं तो तुम्हें सपोर्ट नहीं करोगे तो नहीं सम्मान वो करेगी। तुम्हें केस कर देगी। एक दिन यही होगा। आप लोग कहानी सुने थे कि नहीं, ड्रामा वाला? तो लड़कियां का जो मन रहेगा वो कर लेती हैं, जो लड़के का मन लड़के बस एक ऐसा नहीं कहा जाता है कि लड़कियों को जिस खूटा में बांध दो उसी खूटे में पड़ी रहती हैं, लेकिन ये कलयुग का मैं बता रहा हूँ, लड़कों को जिस खूटा में बांध दो उस खूटे में पड़े रहेंगे, लड़कियां तो सिर्फ इधर उधर टहलती खाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रीति, अब मुझे अब किसी चीज़ की डर नहीं थी। जिस चीज़ की डर थी वो चीज़ तुमने कर ही दिया, तो मैं किस चीज़ से डरूँ बताओ? जो चीज़ का डर था तुमने, मेरे केस का ये था वो था, वो चीज़ तुमने कर ही दिया, तो मुझे अब किस चीज़ की डर है ये बताओ ना मुझे। मैं नहीं डरूंगा, मुझे मैं खुला जो बोलूँगा, जो करूँगा खुला करूँगा। एक बार केस कर दियो ना, ऐसा नहीं है कि मैं ज़िंदगी भर जेल में ही रहूँगा। जितना भी रहेगा 1-2 दिन वगैरह जो भी वो तो अपना सब कुछ रहेगा, अलग अलग हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बाकी तुम हमारे साथ रहोगी तो भी तुम्हें कष्ट हम दूंगा इतना ज़्यादा। अगर कानून से अगर तुम सहारा लेकर अगर मेरे साथ आओगी तो बहुत कष्ट दूंगा। इसमें कुछ भी रहे मैं देता रहूँगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी में अब तुम्हें मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब जो तुम्हें करना है कर लो, लेकिन फिर उसके बाद हम बताए कि क्या चीज़ होला। आज पता चला, आज मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। जो मेरी मम्मी बोल रही थी कि अरे कब वो लड़की के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी ये नहीं, और मैं दोस्तों आज तक कास्ट की बात ही नहीं किया था। उसमें कास्ट वोस्ट सब लिखवा दी है। बोल रही है कि अरे मैं नीच कास्ट की, नीच नहीं, मैं अदर कास्ट की हूँ, तो मुझे बोलता है नीच हवे हई हवे हवे और ये हमें छोड़ दे। ये सब चीज़ के लेके ये हमारे ऊपर आज तक कास्ट की बात ही नहीं किया था। उसमें कास्ट वोस्ट सब लिखवा दी है। बोल रही है कि अरे मैं नीच कास्ट की, नीच नहीं, मैं अदर कास्ट की हूँ, तो मुझे बोलता है नीच हवे हई हवे हवे और ये हमें छोड़ दे। ये सब चीज़ के लेके ये हमारे ऊपर केस कही दे, ये हो सब लेके। तो जानते हैं दोस्तों कास्ट को लेकर कितना बड़ा वो हो जाता है, केस बन जाता है। लेकिन हम क्या बताएं, मुझे तोड़ दी रे प्रीतिया ते हमें कहीं के नहीं छोड़ दी रे ते हमें एक कुछ अलंग ऐसा नहीं छोड़ी है जहाँ तुम्हारी ना हो।
कि जिस दर्द ऐसा दी है ना कि हर एक नस में दर्द बह रहा है। कुछ होता है ना दोस्तों, दोस्तों मैं मान के रोज़ दुख रोज़ दिया जाता अपना है, कुछ होता है फ्रेश शब्द रोज़ से दुख होता है। रोज़ अपना फ्रेश होकर ऐसे वीडियो डाल देता था जो भी मतलब वो बोलती थी जवाब में, और मैं खुद ही 2 दिन में जाने वाला था मुंबई। लेकिन ये मेरे ऊपर केस कर दिए, मेरे ऊपर ये सब कुछ कर दिया है। अब बुलावा 2 बजे आया दोस्तों, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया ये सब ना, चलो जाने तो जेल में जाऊँगा, बाकी अपना मोबाइल ले लिए कि अपन जौन भी बोले-वोले करे बोलिए-वोलिए का करब, जो बोलेंगे कानून वही करूँगा। वो नहीं अब कर। साथ में तो भाई रहब ना, ये नहीं तो भागल भी रह खोजल करें अपन। अरे भागे कौन भाई, हम हमें भागल डर। हमें डर नहीं है, जब हमें वीडियो बनाएगा हम भागल भी, जब तक सच्चाई ना जनी है तब तक हम भागल भी। 2 में से एक सच्चाई ही तो चीज़ पता करूँगा, करे। या पकड़ा कर जेल में जाऊँगा या भागूँगा। ये सच्चाई बिल्कुल नहीं पता है। बाकी जब कानून हमें ढूँढ कर जो मारेगी, पीटेगी, जो सज़ा देगी झेल लूँगा, क्या दिक्कत है। बाकी मैं यही कानून से भी सबसे बोलूँगा, 2 में से सच्चाई एक ही तो चीज़ पता करे। करूँगा, या पकड़ा कर जेल में जाऊँगा या भागूँगा। ये सच्चाई बिल्कुल नहीं पता है। बाकी जब कानून हमें ढूँढ कर जो मारेगी, पीटेगी, जो सज़ा देगी झेल लूँगा, क्या दिक्कत है। बाकी मैं यही कानून से भी सबसे बोलूँगा, यार सत्य का साथ दीजिए। सत्य का आपकी भी माँ है, मेरी भी माँ है, माँ भी एक औरत होती है, माँ भी एक लेडीज़ है, साथ। और प्रीति भी एक लेडीज़ है। तो लेडीज़ का सम्मान नहीं करेगा तो फिर उसके बाद कैसा लेडीज़, बताइए? कैसा मतलब महिलाओं का सम्मान? जब एक महिला महिला के नहीं सम्मान कर रही है, तो कैसा महिला, कैसा सम्मान, कैसा क्या? तो चलो दोस्तों 2 बजे मिलते हैं, देखते हैं 2 बजे क्या होता है, और जो भी होगा मैं अब देखूँगा, झेलूँगा, क्या करना है बस। आप लोग यार सत्य का साथ नहीं देते हैं, बस यही कष्ट होता है। जितना भी जो है, रो चाहे देगा, लड़की हो जो चाहे लड़का दिखावा हो, कर देगा, आज सिर्फ दोस्तों उन्हीं लोग का मानते हैं आप लोग। आज यही सोच लीजिए आपके भाई के साथ ही आपकी भौजाई ऐसा करे, तो जो भी घर वाले रहेंगे ना छोड़ देंगे, क्योंकि कहेंगे कि तोर मेहररुआ हमारे मम्मी का सम्मान नहीं करती है, हमारी माई की नहीं करती है, वो अपना रहेगा। लेकिन आज मेरे साथ हो रहा है तो कोई साथ नहीं दे रहा साथ है। नहीं चलो दे रहे। कैसी ज़माना कैसी है, चलो जो भी है अच्छा है, करते तो भाई आज सूरज के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई दिखाई दे रही हैं क्योंकि प्रीति ने ले लिया है लीगल एक्शन, जो कि बहुत ही सही कदम उठाया है प्रीति ने अपनी लाइफ के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली थी, क्योंकि एक बार नहीं बार बार लोग मारते और उसके बाद प्रीति की जान को भी खतरा था। जिस तरह की चीज़ें इन लोगों ने प्रीति के साथ की है उस पर एक नहीं बल्कि कई केस बनते हैं। प्यार का झांसा देके शारीरिक संबंध बनाने, रात को गुंडों के साथ आके मारा पीटी करने, लड़कियों की इज्जत पर हमला करने जैसे बहुत सारी धाराएं इन लोगों पे लग सकती हैं, जिससे इन लोगों की सारी हैकड़ी इन लोगों के अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आखिर इनकी हैकड़ी आई तो आई कैसे और गई तो गई कहाँ। जो सूरज की माँ बैठे बैठे बोल रही थी कि मैं बैठे बैठे ही सारा केस देख लूँगी और रफा दफा कर दूँगी, तो भाई अब सूरज क्यों थाने में जाने से डर रहा है। सूरज की माँ को सिर्फ एक ही चीज़ें लगती थी कि अभी शादी नहीं हुई है, ना तो कोर्ट मैरिज हुआ है, ना तो मंदिर में शादी हुई है, ना तो प्रीति सूरज की बीवी है, तो इस वजह से कोई भी केस सूरज पे नहीं बनेगा। सूरज का जो मन करे वो प्रीति के साथ कर सकता है, प्रीति को मार सकता है, 4 लोग को साथ ले जाके मार खिला सकता है, इसके साथ ही कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि प्रीति की जान भी ले सकता है, लेकिन सूरज पे कोई भी केस नहीं बनेगा। तो भाई यहाँ पे साफ तौर से अशिक्षा की कमी दिखाई दे रही है। प्रीति की कास्ट को लेकर एक बार नहीं बल्कि शुरू से अगर आप वीडियो अच्छे से देखे होंगे प्रीति का, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जब शादी की हवाइयाँ ऐसे ही सूरज और प्रीति मिल के उड़ाए थे, उस टाइम भी प्रीति की कास्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रीति को ये लोग जलील कर रहे थे, जबकि इनकी भी कास्ट कोई हाई क्वालिटी की नहीं है भाई, शर्मा है, और शर्मा लोग का आप तो काम जानते ही हैं, कोई हाई क्वालिटी वाला तो है नहीं कि इनको अपने कास्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा गुरूर था। फ़िलहाल कास्ट को लेकर किसी को भी गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान का कर्म बड़ा होता है, ना कि कास्ट। बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण भी देखे गए हैं जो कि उच्च जाति के होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे कि वो अपने कास्ट को मिट्टी में मिला देते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो इतना उच्च काम करते हैं जिससे वो ब्राह्मणों को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो कास्ट को लेकर यहाँ कोई किसी को ट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन इन लोगों ने अपनी नीच बुद्धि के कारण प्रीति को हमेशा ट्रोल किया कास्ट को लेकर। जब प्रीति की कास्ट से इतनी प्रॉब्लम थी तो भाई किस हक से प्रीति के साथ तुम 3 से 4 साल रहे, उसके साथ फिजिकल हुए, उसका सारा चीज़ मिट्टी में मिला कि अब उस पर ब्लेम लगा रहे हो कि वो किसी दूसरे लड़के से बात करती है। तो भाई जाओ थाने में जाके वो सारी रिकॉर्डिंग दिखाओ और प्रीति के अगेंस्ट जितने भी सबूत रखे हो वो सारे जाके दिखाओ, क्यों तुम्हारी फट रही है। और सूरज को कम से कम 10 साल की सज़ा होनी ही चाहिए।